रात के 10 बज चुके थे जब मैं आखिरकार काम से निकला। नैनीताल की सर्द हवाएं अभी से ही चीख रही थीं और किसी अदृश्य खंजर की तरह मेरी जैकेट को चीरती हुई महसूस हो रही थी। तल्लीताल बस स्टैंड पर रिक्शा की कतार अनंत लग रही थी और मेरे सब्र का बांध अब टूट चुका था। मैंने झील के उस अंधेरे विस्तार को देखा और एक ऐसा फैसला लिया जिसका मुझे ताउम्र पछतावा रहेगा। मैंने पैदल चलने का फैसला किया। मैंने ठंडी सड़क का रास्ता चुना। इस सड़क का नाम ठंडी सड़क इसलिए पड़ा क्योंकि साल के किसी भी वक्त यहाँ चलने पर हमेशा ठंडक रहती है। ठंडी सड़क तल्लीताल बस स्टैंड से लेकर नैना देवी मंदिर की तरफ जाती है। यहाँ आमतौर पर भीड़ कम होती है क्योंकि यहाँ न के बराबर दुकानें हैं, जबकि झील के दूसरी तरफ मॉल रोड पर दुकानों और रेस्टोरेंट्स की भरमार रहती है। जहाँ मॉल रोड नियॉन लाइट्स, पर्यटकों और गाड़ियों के शोर से भरा रहता है, वहीं ठंडी सड़क उसका खामोश और उदास जुड़वा भाई है। यहाँ हमेशा ज़्यादा ठंड होती है। बांज, चीड़ और देवदार के घने पेड़ों के कारण सूरज की किरणें मुश्किल से ही ज़मीन तक पहुँच पाती हैं। जैसे ही मैंने तल्लीताल की तरफ से उस सड़क पर कदम रखा, शहर का शोर एकदम बंद हो गया। वहाँ बस सन्नाटा और तन्हाई थी। मेरी दाहिनी ओर नैनी झील हल्की चांदनी में चमक रही थी। उसका पानी काला और तेल जैसा लग रहा था। मेरी बाईं ओर अय्यरपाटा पहाड़ी की खड़ी चट्टान अंधेरे में ऊपर की ओर उठ रही थी। सड़क बिल्कुल खाली थी। सिर्फ डामर पर पड़ने वाले मेरे बूटों की ठक ठक की आवाज़ आ रही थी। करीब 15 मिनट चलने के बाद मैं उस हिस्से में पहुंचा जिसके बारे में स्थानीय लोग दबी आवाज़ में बात करते हैं, सुसाइड पॉइंट। कहा जाता है कि यहाँ झील की कोई गहराई नहीं है और यहाँ की उलझी हुई घास फूस आपको नीचे खींच लेती है। जैसे ही मैं एक तीखे मोड़ के पास पहुंचा, जहाँ से एक पुराना कच्चा रास्ता जंगल में ऊपर की तरफ जाता है, मुझे कोई दिखाई दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कोने में बनी छोटी सी पथरीली दीवार पर एक साया बैठा था। जैसे ही मैं करीब गया, स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी ने कोहरे को चीरा और वो आकृति साफ दिखाई दी। वो एक औरत थी। वो दुल्हन के जोड़े में थी। एक भारी लाल बनारसी साड़ी जिसका सुनहरा जरी बॉर्डर हल्का सा चमक रहा था। वो सिर झुकाए बैठी थी। उसका चेहरा एक भारी घूंघट के पीछे छुपा था। मैं चिंतित होकर धीमा हो गया। आधी रात को एक दुल्हन अकेले ठंडी सड़क पर क्यों बैठी है? मैडम, मैंने दबी आवाज में पुकारा, आप ठीक तो हैं? इतनी रात गए यहाँ अकेले होना खतरनाक है। उसने ऊपर नहीं देखा, लेकिन वो धीरे से खड़ी हो गई। मैं मल्लीताल की तरफ जा रही हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज बेहद नरम और कमजोर थी। क्या आप आपके साथ चल सकती हैं? यहाँ बहुत अंधेरा है। मुझे उस पर तरस आ गया। बिल्कुल, मैंने कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आइए मेरे साथ चलिए। हम साथ साथ चलने लगे। खामोशी वापस आ गई, पहले से भी ज्यादा भारी। मैंने माहौल हल्का करने के लिए बात करने की कोशिश की। आज रात बहुत ठंड है ना? आपके घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। वो चुप रही। चलते चलते मेरे पेट में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। मुझे कंकड़ पत्थर पर मेरे बूटों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसकी तरफ से कुछ नहीं। उसके कदमों की कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ उसकी पायल की हल्की लयबद्ध छन छन और उसकी भारी साड़ी की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हम कुछ मिनट और चले होंगे कि अचानक वो रुक गई। मैं भी रुक गया और मुड़कर उसे देखा। क्या हुआ? उसके कंधे हिल रहे थे। वो रो रही थी। उसके रोने की आवाज़ धीमी और दर्दनाक थी, जो पहाड़ियों में अजीब तरीके से गूंज रही थी। आप रो क्यों रही हैं? मैंने थोड़ा करीब जाते हुए पूछा। पानी, पानी। वो फुसफुसाई। उसकी आवाज़ कांप रही थी। पानी? क्या आपको पानी चाहिए? उसने बोलना जारी रखा, लेकिन अब उसकी आवाज़ बदल गई थी, गीली और गुरगुराती हुई, जैसे वो किसी कुएं की गहराई से बोल रही हो। पानी बहुत ठंडा है। आज पानी बहुत ठंडा है। एक सिहरन मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई, जिसका सर्दी की हवा से कोई लेना देना नहीं था। कौन सा पानी? धीरे धीरे, बेहद तकलीफदेह धीमेपन से वो मेरी तरफ मुड़ी। उसने अपना घूंघट उठाया। मेरी चीख गले में ही घुटकर रह गई। जो चेहरा मुझे देख रहा था वो इंसानी नहीं था। वो फूला हुआ, नीला और सूजा हुआ था। एक ऐसी लाश का चेहरा जो घंटों से पानी में डूबी हुई हो। उसकी आंखें गायब थीं। उनकी जगह सफ़ेद पथरीला खालीपन था। और तब मैंने देखा, वो सड़क पर खड़ी नहीं थी। वो सड़क से 1 इंच ऊपर हवा में रटक रही थी। उसकी लाल साड़ी से पानी टपक रहा था, जो सूखी सड़क पर जमा हो रहा था, और उसमें से सड़ी हुई काई और मौत की बदबू आ रही थी। उसने मेरी रूह में झांकते हुए फिर से फुसफुसाया, पानी बहुत ठंडा है। दहशत ने मुझे जकड़ लिया। मैंने इंतजार नहीं किया, मैंने सोचा नहीं, मैं बस भागा। मैं एक बेंच पर गिर पड़ा।
हाँफता हुआ। अगली सुबह सूरज चमक रहा था। मैं अपनी बालकनी में बैठा था, कांपते हाथों में चाय का कप पकड़े। मैंने खुद का ध्यान भटकाने के लिए अखबार उठाया। तभी तीसरे पन्ने पर मैंने वो हेडलाइन देखी और कप मेरे हाथों से फिसल गया। नैनी झील से दुल्हन की लाश बरामद। खबर में लिखा था कि पुलिस ने सुबह सुबह सुसाइड पॉइंट के पास झील से एक नवविवाहिता के शव बरामद किया है। दहेज हत्या के आरोप में उसके ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने सुहाग रात को ही उसे पानी में डुबो दिया था। आर्टिकल में एक धुंधली सी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी। ये वही थी, वही लाल साड़ी, वही दुल्हन का चूड़ा। मैं सुन्न होकर खड़ा रह गया, अखबार को घूरता रहा। पुलिस को उसकी लाश आज सुबह मिली थी, लेकिन उसकी आत्मा, वो कल रात मेरे साथ चल रही थी। वो बस किसी को बताना चाहती थी कि पानी कितना ठंडा था।